हेलो फ्रेंड्स, कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन की पिछली दो क्लास में हम लोग कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन का बेसिक सीख चुके हैं और हम लोग ये सीख चुके हैं कि कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन की हेल्प से आप डिग्री ऑफ होमोजेनिटी कैसे चेक कर सकते हो और आप इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल और कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल को कैसे चेक कर सकते हो। आज की इस क्लास में हम लोग एक स्पेशल टाइप का कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ेंगे जिस कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है। अगर एक ऐसा कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है जिसमें कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं और आपसे एग्जाम में इनकी प्रॉपर्टीज पूछी जा सकती हैं। कई प्रॉपर्टीज हैं, या तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इनकी प्रॉपर्टीज बताओ, तो अगर प्रॉपर्टीज लिख दिया है तो आपको सारी प्रॉपर्टीज बतानी पड़ेगी। और अगर एग्जाम में नहीं लिखा है तो फिर वो देगा स्पेशली कौन सी प्रॉपर्टी आपको बतानी है। तो मैं यहाँ पे आपको सारी प्रॉपर्टी बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि आप प्रूव करो ये कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप लिखिएगा दिस कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन हैज कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल बिकॉज। अब कैसे प्रूव करोगे कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है, मैंने पिछली क्लास में बताया था लेबर के ऊपर की पावर और कैपिटल के ऊपर की पावर का समेशन कर दो, इनका समेशन 1 आना चाहिए। और जैसे कि यहाँ पर अगर मैं इसका समेशन और इसका समेशन करूंगा तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा। 1 आ गया है, इसलिए ये कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन क्या करता है, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल को रिप्रेजेंट करता है। दूसरी बात आपसे ये पूछी जा सकती है कि आप ये प्रूव करो कि ये प्रोडक्शन फंक्शन लीनियर होमोजीनियस है और इसकी डिग्री 1 है। तो अब आप ध्यान रखना, कोई भी प्रोडक्शन फंक्शन, बेसिकली कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन लीनियर होमोजीनियस तभी प्रूव हो पाएगा अगर उसमें कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल हो। अगर कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल नहीं होंगे तो फिर हम ये प्रूव नहीं कर पाएंगे कि ये प्रोडक्शन फंक्शन लीनियर होमोजीनियस है। क्योंकि इस प्रोडक्शन फंक्शन में हमने प्रूव कर दिया है कि यहाँ कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है, तो अब हम प्रूव कर सकते हैं कि ये प्रोडक्शन फंक्शन लीनियर होमोजीनियस है और इसकी डिग्री 1 है। कैसे प्रूव करेंगे, उसके लिए आप क्या कीजिएगा, हम लोग लैम्डा को ले लेते हैं और ये मांगते हैं कि लैम्डा जो है लेट वो पॉजिटिव नंबर है। इसके बाद अब लेबर और इस प्रोडक्शन फंक्शन में लेबर और कैपिटल दोनों में मल्टीप्लाई करना लैम्डा से। तो अगर इस प्रोडक्शन फंक्शन में लेबर और कैपिटल में मल्टीप्लाई करूंगा लैम्डा से तो क्या होगा, ऐसे ही रहेगा और एल के साथ लैम्डा आ जाएगा और कैपिटल के साथ भी हमारा लैम्डा आ जाएगा। इसके बाद हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे, ए को ऐसे रखेंगे, जब इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये जो पावर है ये पूरे ब्रैकेट पे, ठीक है, पूरे ब्रैकेट पे पावर है आई थी। क्यों, क्योंकि हमने एल में लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया था, उसके साथ ही ब्रैकेट लगाना कंपलसरी हो जाता है। तो जब आप इस ब्रैकेट को खोलोगे तो ये पावर लैम्डा के ऊपर भी आएगी और ये पावर एल के ऊपर भी आएगी। ऐसे ही इस ब्रैकेट को खोलोगे तो ये वाली पावर भी दोनों के ऊपर आएगी। अब हमें क्या करना है, लैम्डा लैम्डा को सबसे आगे लिखना है। दो जगह लैम्डा था, दोनों को हमने सबसे पहले लिख लिया है, बाकी वैल्यू को हम लोगों ने एक साथ लिख लिया है। तो अब ध्यान से देखिएगा, ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू क्यू के इक्वल है, तो हम इसको क्यू लिख लेंगे। बेस ए में अब मल्टीप्लाई करोगे तो पावर ऐड हो जाएगी, पावर हो जाएगी अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा। अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे पावर बची 1। तो अब देखिए यहाँ पे जो पावर 1 है, यहां से ही प्रूव हो गया है कि ये प्रोडक्शन फंक्शन लीनियर होमोजीनियस है जिसकी डिग्री 1 है। डिग्री कैसे चेक करी जाती है, आप लेबर और कैपिटल दोनों में लैम्डा से मल्टीप्लाई करना। लैम्डा एक पॉजिटिव नंबर है बिकॉज इट इज मोर देन 0, इट इज एज्यूम्ड, हम लोगों ने इसको माना है। तो करने के बाद जब आप कैलकुलेशन लेके आओगे तो आपके पास क्यू आ जाना चाहिए और मल्टीप्लाई में लैम्डा की पावर 1 आनी चाहिए। अगर लैम्डा की पावर 1 आ गई तो इसका मतलब है इस प्रोडक्शन फंक्शन की जो डिग्री है वो क्या है, 1। यहां पर अगर 2 आता तो डिग्री होती 2, यहां पर अगर 3 आता तो डिग्री होती 3। इज इट क्लियर। अब इस प्रोडक्शन फंक्शन में आपसे अगली चीज पूछी जा सकती है, एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर एंड एवरेज प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। तो हम लोग समझते हैं एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर को कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल को कैसे निकालेंगे। तो एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर को हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं और इसे निकालने के लिए हम Q को L से डिवाइड कर देंगे।
जब आप Q को L से डिवाइड करोगे तो Q की वैल्यू लिख लीजिएगा, ये आ गई, उसके बाद डिवाइड में L कर दीजिएगा। इसके बाद क्या करेंगे, A ऐसे ही रहेगा और ये L ऐसे ही रहेगा, ये वाला L ऊपर लेके जाना, इसकी पावर कुछ भी नहीं लिखी है। देखो ध्यान रखना, जब किसी डिजिट के ऊपर कोई पावर नहीं होती तो उसके ऊपर 1 पावर होती है, और जब इस L को ऊपर लेके जाओगे, किसी भी डिजिट को आप नीचे से ऊपर लेके जाओ या ऊपर से नीचे लेके आओ तो उसकी पावर का साइन चेंज हो जाता है। इस हिसाब से यहाँ पे इसकी जो पावर 1 थी वो माइनस की हो गई है, इसका भी साइन चेंज हो गया। इसको हम ऐसे ही लिखा रहने देंगे। अब जो A है उसके साथ हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो तो बेस सेम होता है, पावर ऐड हो जाती है, और ये हो गया। ठीक है, ये आ गया आपका एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर। अब यहां से इस क्वेश्चन को या तो आप यहां छोड़ दो, ठीक है, अदरवाइज इससे आगे सॉल्व करोगे तो उसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। पहला तो आप ये कर सकते हो कि लेबर को नीचे लेके आओ, तो जब आप लेबर को नीचे लेके आओगे तो जो लेबर की पावर है, मैंने बताया था नीचे से ऊपर जाओ या ऊपर से नीचे आओ, पावर के साइन चेंज हो जाते हैं, तो इसके भी साइन चेंज हो जाएंगे, अल्फा माइनस का हो जाएगा, 1 प्लस का हो जाएगा, ए के 1 माइनस अल्फा। अब क्या करना, सॉरी ये के है, अब क्या करना, 1 को पहले लिखना, अल्फा को बाद में लिखना। इसकी पावर और इसकी पावर सेम है, जब दोनों की पावर सेम होती है तो हम फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं एक ही ब्रैकेट में, और इसके ऊपर ये पावर लगा देंगे। अब देखो ये वैल्यू क्या है, बेसिकली ये वैल्यू है एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर। एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर को हमने सॉल्व करा, सॉल्व करने के बाद फाइनली ये क्या आ गया है, ये आ गया के अपॉन एल। अब इस बात को जरा ध्यान से समझना, ये जो वैल्यू है के अपॉन एल, इसको बोलते हैं कैपिटल लेबर रेशो। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि आप प्रूव करो एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर को कैपिटल लेबर रेशो की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो फिर ये आपको करना है। ये कर दिया हम लोगों ने, एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर किसकी फॉर्म में आ गया, कैपिटल लेबर रेशो की। अब एग्जाम में ऐसा भी हो सकता है कि वो कैपिटल लेबर रेशो ना लिखे, वो लिख दे आपसे इनपुट रेशो, सॉरी इनपुट नहीं होगा, इनपुट्स होगा, एक नहीं है ना, दो है इनपुट्स, तो भी फिर आपको यही करना है। कैपिटल लेबर क्या है, इनपुट है ना, और के अपॉन एल का मतलब क्या हो गया, इनपुट का रेशो। इज इट क्लियर? अब ये वाला जो स्टेप है इसको आप एक तरह से और लिख सकते हो, या तो यहां छोड़ दो आप, या फिर क्या करो, जैसे हम लोगों ने क्या करा था, हम लोग लेबर को नीचे लेके आए थे ना इस स्टेप में, लेबर को नीचे मत लेके आओ, लेबर को अपनी जगह रहने दो, कैपिटल को नीचे ले आओ। देखो ये यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो चुका है, मतलब ये टॉपिक खत्म हो चुका है। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं, आप इसे ऐसे भी लिख सकते, इसके आगे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, या तो यहाँ छोड़ दो, और अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हो तो फिर ऐसे कर दो, लेबर को ही रखो, कैपिटल को नीचे ले आओ। तो जब आप कैपिटल को नीचे लेके आओगे तो इसकी पावर चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगा अल्फा माइनस 1। अब देखिएगा लेबर और कैपिटल की पावर एक ही है, तो इसको ऐसे लिख लेंगे। अब आप पूछोगे कि हमें एग्जाम में कैसे लिखना है, तो ये डिपेंड करता है कि आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन में पूछा है एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर को कैपिटल लेबर रेशियो की फॉर्म में लिखो, तो ऐसे लिख देना। अगर क्वेश्चन में पूछा है कि एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर को आप लिखो लेबर कैपिटल रेशियो की फॉर्म में, तो फिर आप ऐसे लिख देना। और अगर आपसे ना तो पूछा है कैपिटल लेबर रेशियो की फॉर्म में, ना पूछा है लेबर कैपिटल रेशियो की फॉर्म में, आपसे सिर्फ पूछा है इनपुट रेशियो की फॉर्म में लिख दो, तो भाई आप चाहे तो ऐसे यही करके छोड़ देना, या फिर ये वाला स्टेप लिख देना, आपकी मर्जी है, पर इन दोनों स्टेप में से आप लिखोगे एक ही, ठीक है, बाकी क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। तो एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर मैंने आपको समझा दिया है कि एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर को हम लोग इनपुट रेशो और कैपिटल लेबर रेशो और लेबर कैपिटल रेशो की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं एवरेज प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। तो एवरेज प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एवरेज प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल को निकालने के लिए हम लोग इसको के से डिवाइड करेंगे। तो जब के से डिवाइड करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये एफ का ऐसे ही रहेगा, ये भी आपका ऐसे रहेगा, ये के ऊपर जाएगा, इसकी पावर माइनस की हो जाएगी।
अब इसके बाद क्या होगा, ये आपका ऐसे ही रहेगा, ये लेबर आपकी ऐसे ही रहेगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, पावर ऐड हो जाएगी, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास बचा ए एल की पावर अल्फा के की पावर माइनस अल्फा। अब क्या करो, एल को आप नीचे लेके आ जाओ, जब आप एल को नीचे लेके आओगे तो उसकी पावर हो जाएगी चेंज के अपॉन एल, दोनों की पावर सेम है, ऐसे लिख लो, या फिर इसको ऐसे लिख लो, ए एल को ऐसे ही रहने दो, के को नीचे ले आओ, के को नीचे लेके आओगे तो उसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा, ए ऐसे ही रहेगा, और ये हो गया आपका एल अपॉन के की पावर अल्फा। तो हमने एवरेज प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल को भी क्या करा, इनपुट रेशियो की फॉर्म में लिख के दिखा दिया, ये कैपिटल लेबर रेशियो, ये लेबर कैपिटल रेशियो, ठीक है। अब अगली बात है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर को भी आप इसी फॉर्म में लिख के दिखाओ। चलो, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, तो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर निकालने के लिए हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, इसको मानते हैं इक्वेशन 1, ठीक है। अब आप क्या करना, मैंने आपको पहले ही बताया था, मार्जिनल प्रोडक्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट, इन सबको निकालने के लिए हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। तो इसे करते हैं फिलहाल रफ, या फिर आप इसे यहाँ लिख लो, यहाँ लिखेगा डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एल। किसका डिफरेंशिएशन करोगे, इस इक्वेशन का, इस इक्वेशन का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो आप ध्यान से देखना, ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यहाँ पर दो है, पहले लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव करना, लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, एल के रेस्पेक्ट में, तो इसको ऐसे लिखेंगे। अब दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, जब लेबर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे, ए को मत छेड़ना, के को मत छेड़ना, ऐसे ही रहेगा, जो डिफरेंशिएशन होगा वो सिर्फ लेबर का होगा। लेबर का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, इसकी पावर आगे आ जाती है, ये डिफरेंशिएशन का रूल होता है, जिसे डिफरेंशिएशन नहीं आता है प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाने के बाद डिफरेंशिएशन की बेसिक क्लास देख लीजिएगा। तो एल की पावर आगे आ गई है, इसकी पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, के आपका ऐसे ही रहेगा, कोई चेंज नहीं हुआ। उसके बाद क्या करना है, अल्फा को सबसे आगे लिखना, ए को यहाँ लिखना, कैपिटल को ऐसे ही लिखा रहने देना, लेबर को नीचे ले आना, लेबर को नीचे आओगे, लेके आओगे तो लेबर की जो साइन पावर है, पावर के साइन चेंज हो जाएंगे, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, फिर अल्फा और ए ऐसे ही रहेगा, के भी ऐसे ही रहेगा, ठीक है। इसकी जो पावर थी इसको आगे पीछे लिख लेना, 1 को पहले लिख लेंगे, इसको बाद में लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अल्फा ऐसे ही रहेगा, ए आपका ऐसे रहेगा, देखिए दोनों की पावर सेम है, दोनों की पावर सेम है, तो क्या करना, आप कैपिटल और लेबर को ऐसे लिख लोगे, यानी एक ब्रैकेट आएगा, ब्रैकेट के ऊपर पावर आ जाएगी। हमने मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर को भी किस फॉर्म में लिख दिया है, हम लोगों ने मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर को भी लिख दिया है कैपिटल लेबर रेशियो की फॉर्म में। इज इट क्लियर, नोट कर लो यहां तक। इसके बाद देखिए आप क्या कर सकते हो, आप ये कर सकते हो, अल्फा को आगे लिखा, ए को यहां लिखा, लेबर को आपने ऊपर ही रहने दिया, कैपिटल को नीचे ले आए, कैपिटल को नीचे लेके आओगे तो उसकी पावर के भी साइन चेंज हो जाएंगे। उसके बाद अल्फा ऐसे ही, ए ऐसे ही, अल्फा माइनस 1 ऐसे ही, और ये जो कैपिटल है, कैपिटल ऐसे ही रहेगी, अल्फा को पहले लिख लेना, -1 को बाद में लिखना, अल्फा और ए ऐसे ही रहेगा, और ध्यान से देखना इन दोनों की पावर एक जैसी ही है बिल्कुल, तो इसको ऐसे लिख लेंगे। तो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर को आप कैपिटल लेबर रेशियो की फॉर्म में भी लिख सकते हो, मैंने बता दिया, और लेबर कैपिटल रेशियो की फॉर्म में भी लिख सकते हो। अब एक इंपॉर्टेंट बात है, वो ध्यान से देखना, ये क्या है, ये है क्यू का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एल। आप ये जो है, ये क्या है, ये है मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, ठीक है। आप यहां लिख भी लेना ऐसे। तो ये जो Q का डिफरेंशिएशन हमने करा है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखना, क्योंकि आगे जरूरत पड़ेगी, कंफ्यूज मत होना। आप बुक भी देखोगे तो कई बार ऐसे लिखा होता है, कई बार ऐसे, कई बार ऐसे, कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए मैंने ये बात आपको बता दी है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, अब हम लोग निकालेंगे, ये तो था मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, ये आप नोट कर लो। अब निकालेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। तो जब मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल निकालोगे तो डिफरेंशिएशन करेंगे के रेस्पेक्ट में। जब डिफरेंशिएशन के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, यहां पे लिखेंगे नीचे के, ठीक है, और यहां पे भी नीचे के लिखेंगे।
अब जब के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको ए को नहीं छेड़ना है, एल को नहीं छेड़ना है, इसका करना है डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन करना है, इसकी पावर आगे आ जाएगी, इसकी पावर आगे आएगी और इसमें से एक पावर हो जाएगी माइनस, ये कैंसिल हो गए, आपके पास बचा ए एल, वन माइनस अल्फा को आगे लिख लेते हैं, वन माइनस अल्फा ए, इसकी पावर अल्फा और के की पावर वन माइनस अल्फा। यहां से आपको पता है इस स्टेप को दो तरह से कर सकते हैं, चाहे तो आप के को नीचे ले आओ, अगर आप के को नीचे लेके आओगे तो फिर होगा ये नीचे आएगा, इसकी पावर हो जाएगी प्लस की, और इसको फिर आप ऐसे लिख लोगे, ठीक है, इन दोनों के ऊपर सेम पावर है तो क्या करेंगे, ऐसे ब्रैकेट लेंगे, ये आ गया। या फिर आप क्या कर सकते हो, या फिर दूसरा तरीका ये है, वन माइनस अल्फा को ऐसे ही लिखा रहने दो, ए को ऐसे ही लिखा रहने दो, और जो आपका कैपिटल है इसको ऐसे लिखा रहने दो, लेबर को नीचे ले आओ, लेबर को नीचे लेके आओगे तो इसकी जो पावर है उसका साइन चेंज हो जाएगा, और कैपिटल और लेबर रेशो इनकी पावर एक जैसी है तो क्या करना, के अपॉन एल, इन दोनों की पावर आ जाएगी माइनस अल्फा, ठीक है भाई। एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर बता दिया मैंने, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर बता दिया, एवरेज प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल, ये सारी बातें समझ लिया। अब ये बस समझ लो डी क्यू अपॉन डी के, इसको आप लिख सकते हो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल, और इसको आप क्यू के भी लिख सकते हो, ठीक है।